हेलो दोस्तों, स्पैर्को के नाम दूसरा आप इसके मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। श्लोक जो होते हैं वो अपनी दी गई लोकेशन पर पहुंच जाते हैं जहां पर जो पूजा होती है वो स्टार्ट होने वाली होती है। उससे पहले उनके बाबा जो होते हैं वो उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ पर भेज देते हैं। कहते हैं कि तुम्हें सब कुछ जाकर वहाँ पर मैनेज करना होगा, क्योंकि कमेटी के मेंबर्स जो है उनका कॉल आया है। शायद वहाँ पर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सब चीज़ जो है हमने ही ऑर्गेनाइज़ करवाई। हम नहीं चाहते कि वहाँ किसी भी तरीके की कोई भी कमी रहे। उधर उनके जो पीए होते हैं उनके पास निरंजन जो होते हैं वो कॉल करते हैं। कहते हैं कि श्लोक के फ़ोन पर आस्था ने एक एमएमएस भेजा है, जिसको देखकर मेरे बेटे का जो दिमाग है वो ख़राब हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि वो उस एमएमएस को देखे, तुम्हें हर हाल में वो एमएमएस काटना होगा। उधर आस्था जो होती हैं वो फ़ोन पे बता देती हैं अपनी आई को कि वो घर आ रही हैं, यानी कि अपनी सासू माँ को। वो जैसे ही रास्ते से वापस जा रही होती है कि अचानक से उनकी कार के आगे एक गाड़ी, उनके ऑटो के आगे एक कार आके खड़ी हो जाती है। उधर निरंजन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। उन्हें होश में नहीं होता है कि वो क्या करें क्या नहीं, क्योंकि वे इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि बस उनकी सच्चाई कुछ ही पलों में उनके बेटे के सामने आ जाएगी तो वो क्या रिएक्ट करेंगी, क्योंकि उनकी तो दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। उन्हें समझ नहीं आता है कि आखिर वो करें तो करें क्या। उधर श्लोक जो होते हैं वो सारी व्यवस्था को समझ रहे होते हैं। रामलीला मैदान में सब प्रोग्राम जो होता है वो चल रहा होता है कि उनके पीए जो होते हैं बार बार उनके फ़ोन को छेड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे तैसे करके वो उनके फ़ोन से जो आस्था का एमएमएस होता है उसको डिलीट करने की कोशिश करते हैं। कि तभी निरंजन उनके पास फ़ोन करते हैं। कहते हैं कि क्या हुआ, वो एमएमएस कटा या नहीं कटा। मैं नहीं चाहता कि अगर वो एमएमएस श्लोक ने देख लिया तो तुम्हारी नौकरी तो जाएगी और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना गुस्सा आ जाएगा और मैं क्या कुछ नहीं कर सकता हूँ। वो जैसे तैसे करके आस्था का जो एमएमएस होता है उसको फ़ोन से डिलीट कर देते हैं। उधर आस्था जो श्लोक जो होते हैं वो आस्था के बारे में सोच रहे होते हैं कि तभी वो फ़ोन चेक करते हैं। कहते हैं कि अरे मुझे आस्था ने एमएमएस भी तो भेजा था, वो तो मैंने देखा ही नहीं है। लेकिन उससे पहले जो उनके पीए होते हैं वो उसको डिलीट कर देते हैं। वो जैसे अपना फ़ोन चेक करते हैं कि उसमें एमएमएस नहीं पाता है। श्लोक जो होते हैं वो कहते हैं कि अरे आस्था का एमएमएस पड़ा हुआ था लेकिन अभी दिखाई नहीं दिया, आखिर हुआ तो हुआ कैसे, मेरी समझ से बाहर है। चलो कोई नहीं, मैं बाद में देख लूँगा। उधर आप देखेंगे अंजलि जो होती हैं वो रंगोली बना रही होती हैं और आस्था के बारे में सोच रही होती है। उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। वो कहती है कि पता नहीं आस्था कहाँ रह गई। फ़ोन तो उसका आया था कि वो आने वाली है, लेकिन अब तक आई नहीं है। मुझे तो बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए। कि तभी निरंजन जो होते हैं वो आकर उनकी रंगोली पर चढ़ जाते हैं। वो ध्यान नहीं देते हैं कि वहाँ पर रंगोली है। जैसे ही वो हाथ जोड़ते हैं उसके बाद उनका ध्यान जाता है कि वो रंगोली पर खड़े हैं, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा उनके अंदर भरा हुआ होता है कि वो सारी रंगोली को मिटा देते हैं और जितने भी वहाँ पर बर्तन वगैरह रखे होते हैं सभी को फेंक फेंक के मारने लगते हैं। कहते हैं कि मना लो जश्न, वैसे भी तुम्हें जश्न मनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है और अब तुम्हें दुख की घड़ी तुम्हारी चालू हो गई है। आस्था के बारे में वो इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं, लेकिन अंजलि जो होती है वो समझ नहीं पाती है। उसके बाद अंजलि कहती है कि साहिब तुम क्या करने वाले हो, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे शुभ अवसर पर कुछ भी अपशगुन बोलो। वो कहते हैं कि अपशगुन नहीं बोलो, अपशगुन होने वाला है, वो भी तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा। तुम जो इतनी बन के दिखाती हो ना, तुम्हें कैसे कंट्रोल में करना है ये मुझे बहुत पहले से आता है और अब मैं ये चीज़ भूलूंगा नहीं। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। जो अंजलि होती है उनकी टेंशन जो होती है वो बढ़ने लगती है। वो भगवान का नाम लेने लगती हैं, बार बार कहती हैं कि हे भगवान जी आखिर ऐसा क्या होने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं आस्था की जान खतरे में तो नहीं है। उधर निरंजन जो होते हैं फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें, निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि आस्था को रामलीला के पीछे वाले मैदान से अंदर की तरफ तुम ले जाओ, वहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं है और वैसे भी 1 घंटे के अंदर अंदर मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। और याद रखना उसको रावण के साथ ही उसको भी दहन करना है, तुम उसको ले जाकर वहाँ पे बांध देना। आगे की कार्रवाई मैं खुद से आगे कर लूँगा। किडनैपर्स जो होते हैं उनको मारने की सुपारी नहीं दी जाती है, उन्हें सिर्फ किडनैप करने के लिए बोला जाता है। उस बात से ये लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। कहते हैं कि साहिब कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएँ। निरंजन जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम किसी मुसीबत में नहीं फंसोगे, जब मैंने तुमसे कहा है तुम याद रखना कि ये सब कुछ जो है मैं खुद से हैंडल वहाँ पर आके कर लूँगा। तुम्हें सिर्फ माँ रामलीला मैदान के ग्राउंड से अंदर पहुँचना है, बाकी काम जो है तुम मेरे ऊपर छोड़ दो। आस्था के नाम का चिट्ठा जो है वो आज ही ख़त्म कर दूँगा। निरंजन जो होते हैं बात कह के वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन जैसी अंजलि ये सब बातें सुन लेती हैं कि उनके पैरों के नीचे की जो ज़मीन होती है वो खिसक जाती है। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी आस्था की जान खतरे में है और उनकी जान को खतरा है। अब वो आखिर जान उनकी बचाएंगे तो बचाएंगी कैसे। निरंजन जो होते हैं वो वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड से निकल जाते हैं कि तभी उनके पीछे पीछे जो अंजलि होती हैं वो भी चल देती हैं, क्योंकि उन्हें तो अपनी बेटी की जान बचानी होती है, यानी आस्था की जान बचानी होती है। जैसा तैसे करके वो रामलीला मैदान के लिए एक ऑटो पकड़ लेती हैं। ऑटो वाले से वो बार बार कहती है कि भैया प्लीज़ थोड़ा तेज़ चलाओ, प्लीज़ थोड़ा तेज़ चलाओ। उधर अंजलि जो होती है वो परेशान होती हैं, बार बार श्लोक को फ़ोन कर रही होती हैं, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो उनसे नाराज़ होते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे फ़ोन कर रही होंगी, वो भी अपने नंबर से, इसलिए वो उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। लेकिन कार में एक ऐसी हल्की सी झपक श्लोक को लगती है कि जैसे आस्था उनके आगे से गई है। वो एकदम से देखते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर आस्था क्यों आई होगी।
शायद मेरे मन का वहम है, क्योंकि अब मुझे क्योंकि वो तो मैं ऑफिस में छोड़ के आया हूँ, वैसे भी वो पूजा की तैयारी कर रही होगी। उधर बार बार अंजलि यही कह रही होती है कि श्लोक बेटा प्लीज़ फ़ोन उठाओ, श्लोक बेटा प्लीज़ फ़ोन उठाओ, लेकिन श्लोक जो होते हैं वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। उधर निरंजन जो होते हैं वो अपनी कार की स्पीड बढ़ाते हैं और वहाँ पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि जो काम मैं आज करने वाला हूँ, शायद ये काम मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट नहीं होती, आज तक ये इतने पंख नहीं निकलते अगर मैं उन पंखों को पहले ही दबोच देता। यानी कि वो उसको मारने की बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि अगर मैं उसको पहले ही मार देता तो शायद इतनी बड़ी बात नहीं बनती। आस्था जो होती है वो श्लोक को देखती है, आवाज़ लगाने वाली होती हैं लेकिन नहीं लगा पाती हैं, दूर होती हैं। जैसे निरंजन उनके पास पहुंचता है, कहते हैं कि बेटा ज़्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ तुम्हारे पास थोड़ा सा ही टाइम है, फिर हम तुम्हें ऐसी आराम की नींद सुलाएंगे कि तुम्हें कोई बचाने वाला भी नहीं पैदा होगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि मेरे और मेरे परिवार के बीच में मत आओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो महान बनने की कोशिश करती हो ना। आस्था जो होती है बार बार यही कहती है कि बाबा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। अगर ये बात श्लोक को पता लग गई तो तुम कहीं मुँह दिखाने लायक भी नहीं रहोगे। निरंजन जो होते हैं वो अपनी सारी भड़ास निकाल लेते हैं। कहते हैं कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी सासू माँ का क्या हश्र होगा ये मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, और तुम इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकती हो। आस्था जो होती है उनका रो रो के बुरा हाल हो रहा होता है, लेकिन निरंजन जो होते हैं वो एक हत्यारे होते हैं। उनके मन में बिल्कुल भी ऐसी कोई भावना नहीं आती है कि वो आस्था को छोड़ देंगे, लेकिन वो तो आस्था को, वो जो रावण होता है उसके पीछे बांध देते हैं, जिसमें थोड़ी बहुत देर बाद श्लोक ही खुद अपने हाथों से आग लगाने वाले होते हैं। एपिसोड के एंडिंग से होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। अंजलि के सामने जो निरंजन होते हैं सारी बातों को कबूल करते हैं, कहते हैं कि हाँ ज्योति की लाइफ मैंने ही बर्बाद करी थी और आस्था क्लिरोस्कर को मैंने ही यहाँ पर बांधा था। ये सारी बातें श्लोक जो होते हैं अपने कानों से सुन लेते हैं और आंखों से देख लेते हैं। आने वाले एपिसोड्स में दिखाया जाएगा क्या निरंजन का पर्दा श्लोक के सामने फाश हो जाएगा या फिर ये कोई ना कोई एक्सक्यूज़ ज़रूर मारेगा। वीडियो अच्छी लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।